आप इन कंपनीज के फर्स्ट प्रोडक्ट को नहीं जानते थे। क्यों जापान के लोग अपने चेहरे पर पक्षियों के पूप को लगा रहे हैं, और क्यों ये आदमी अपना घर छोड़कर प्लेन में ही रहना शुरू कर दिया, और स्मार्टफोन हमेशा रेक्टेंगल शेप के ही क्यों आते हैं। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, आगे ऐसे ऐसे फैक्ट्स आने वाले हैं जिन्हें देख आप पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। नंबर 20, आप जो ये कार देख रहे हो ये दुनिया की सबसे बड़ी कार है, जिसके अंदर एक स्विमिंग पूल है और इसके अंदर एक बियर बार है। और अगर आपको ये सब कम लग रहा है तो इस कार के अंदर एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड भी मौजूद है, और आपको यकीन नहीं होगा इस कार में हमारी जरूरत की मैक्स से मैक्स चीज मौजूद है, और इस कार के 26 व्हील्स है, और इस तरह ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट कार है। नंबर 19, ये काफी माइंड ब्लोइंग है। एक बार एक आदमी जो चूहे से काफी परेशान था, लेकिन उसके घर में रह रहे चूहे उसका काफी नुकसान किया करता था। लेकिन अब इस आदमी ने सोचा कि अब वो उस चूहे को घर से निकालकर फेंक देंगे, जिसके बाद इन्होंने गुस्सा होकर उस चूहे को घर से निकालकर बाहर जलती हुई एक आग में फेंक दिया। लेकिन वो चूहा एंड टाइम पर उस जलती हुई आग से निकलकर वापस इस आदमी के घर में घुस गया और इसका पूरा घर जला डाला। इसलिए आपको हर वक्त अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। नंबर 18, आपको लगता होगा हम इंसान जब तक अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे तब तक हम सो नहीं पाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि स्नेक जो होता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। जी हाँ, सांप जो होती है वो कभी भी अपनी आंखें बंद करके नहीं सोती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्नेक की कोई पलकें नहीं होती है, जिसकी वजह से उनकी आंखें ट्रांसपेरेंट आई लेसेस से ढकी हुई रहती है, इसलिए उनकी आंखें बंद रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं सकती, बल्कि सांप अच्छे से देख सकती है। नंबर 17, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने चेहरे पर किसी बर्ड्स के पूप को लगाओगे तो आप मुझसे बोलोगे ऐसा कौन करता है, लेकिन जापानीज के लिए ये बिल्कुल आम बात है। दरअसल जापान के लोगों का कहना है बर्ड्स के लेट्रिन को चेहरे पर लगाने से उनका फेस सॉफ्ट होने के साथ साथ काफी ब्राइट होने लगता है, और इसे चेहरे पर लगाने से उनके फेस पर कोई डार्क स्पॉट्स जैसी चीजें नहीं आते हैं। वैसे ये कितनी सच है ये तो यही लोग जाने, लेकिन भाई मुझे तो ऐसा लगता है अब ये सच में बड़े बड़े ब्रांड्स के क्रीम को बंद करवा के ही मानेंगे। नंबर 16, आपके आसपास जितनी भी बर्ड्स उड़ती है आपने देखा होगा वो उड़ती हुई काफी शोर मचाती है, यानी उड़ते हुए इन बर्ड्स के पंख या फिर को मुंह से तो कोई आवाज निकलती ही निकलती है। लेकिन आपको ये जानकर शौक लगेगा आउल ही एकलौता ऐसा जानवर है जो बिना किसी नॉइज के उड़ सकता है, यानी उल्लू बिना किसी आवाज के उड़ सकता है। और आप इस वीडियो में देख भी सकते हो जब कुछ लोग माइक लगाकर इसकी आवाज सुनने की कोशिश की तब उन्हें उल्लू की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई दी। नंबर 15, एक बार एक चोर ने अमेरिका के बैंक से $1,62,000 चुरा लिए थे, जो अमेरिका के लिए ये उनके इतिहास में सबसे बड़ी और पहली चोरी थी। लेकिन कुछ दिन बाद ये सभी चोर वापस से उसी बैंक में आया और जितने भी रुपए इन्होंने चुराए थे उन्हें इनको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना था, जिसके कारण इन्हें आसानी से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आप सोच सकते हो ये चोर कितना ज्यादा बेवकूफ होगा। नंबर 14, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी लड़की है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के 90% कंट्री को एक्सप्लोर कर लिया है। जी हाँ, आपको ये बात सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन इन्होंने बस 21 साल की उम्र में पूरे 196 कंट्री घूम ली है। और आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसका नाम लेक्सी अल्फोर्ड है, और ये एक अमेरिकन यूट्यूबर है जिन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में ही सोच लिया था कि उन्हें पूरे वर्ल्ड की टूर करनी है, और ये फाइनली 23 साल तक की उम्र में लगभग पूरे वर्ल्ड की टूर कर चुकी है। वाओ। नंबर 13, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितना बड़ा है ये तो मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर हम इसके एक तरफ से दूसरी तरफ जाएं तो ऐसा करने में हमें कितना टाइम लगेगा? तो मैं आपको बता दूं, असल में साल 1984 में 3 दोस्तों ने कुछ ऐसा ही करने का सोचा, जिसमें उन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में पूरे 510 दिन का समय लग गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितना ज्यादा बड़ा है। नंबर 12, भाई आज जो आप व्हाट्सएप में टेक्स्ट के साथ इतने खतरनाक इमोजी अपने दोस्तों को भेजते हो, असल में आप ऐसा कर ही नहीं सकते थे अगर ये भाई साहब नहीं होता तो। दरअसल आज जो आप अपने हर मोमेंट को इमोजी के साथ शेयर करते हो वो सिर्फ इस आदमी का श्रेय है। इसका नाम शिगेटाका कुरिता है, जिसने साल 1999 में इमोजी को इन्वेंट किया था, और आज हम सब इसके वजह से इमोजी का यूज कर पाते हैं। नंबर 11, आज नेचर को हर कोई डिस्ट्रॉय करने पर लगा है, ये तो आप सब अच्छे से जानते होंगे, लेकिन एक बार आप इस इमेज को देखो जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरह ताइवान नेचर को डिस्ट्रॉय होने से अच्छी तरह से बचा रहा है, जिसमें उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना किसी नेचर को तकलीफ दिए डेवलप कर रहा है, और ऐसा करके इन्होंने नेचर को काफी सेव करने की कोशिश की है। नंबर 10, एक ऐसा आदमी है जिन्होंने एक प्लेन को ही घर बना लिया। जी हाँ, ये जिस आदमी को आप देख रहे हो इसका नाम ब्रूस कैम्पबेल है। दरअसल इन्होंने साल 1999 में एक प्लेन खरीदा जो पूरी तरह से एक कबाड़ प्लेन थी, लेकिन इस आदमी ने इस प्लेन को लाखों रुपए लगाकर अपने घर की तरह मॉडिफाई करवा लिया। और आपको बिलीव नहीं होगा, इस प्लेन के अंदर हर वो चीज मौजूद है जो नॉर्मली एक इंसान के घर में होती है, और ये इस तरह इस प्लेन को बीच जंगल में रखकर उसमें कई सालों से रह रहा है। वैसे अगर आपको इस प्लेन के बारे में नहीं पता तो ये बोइंग 727 प्लेन है। नंबर 9, कैसे कोई फैक्ट तो नहीं, लेकिन ये चीज आपके लिए काफी काम आने वाली है। अगर आपको कभी कोई इंटरव्यू या फिर कोई मीटिंग में जाना है तो ऐसे में आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब ना हो, इसलिए आपको आपके जूते से मैच हो रही बेल्ट को पहनना है, यानी आप जिस कलर के बेल्ट को पहने हुए उसी कलर के आपको जूते भी पहनना है, और ऐसा करके आप अपने लुक्स को इमीडिएटली इनहेंस कर सकते हो, और ये आपके फर्स्ट इंप्रेशन को बेस्ट बनाने के लिए काफी जरूरी है। नंबर 8, भाई अगर आपका टाइम अभी खराब चल रहा है तो आपको ये सोचकर कभी निराश नहीं होना चाहिए कि आगे भी आपका टाइम ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आज जिस कोका कोला को आप कोल्ड ड्रिंक की सबसे सक्सेसफुल ब्रांड कह रहे हो, असल में जब वो अपने कंपनी की स्टार्ट की थी तब पहले साल में वो मात्र
मात्र 25 बोतल ही कोका कोला बेच पाया था। लेकिन आज देखें तो ये सिर्फ एक दिन का कोल्ड ड्रिंक का इतना ज्यादा बोतल सेल करता है जिससे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। नंबर 7, आपने कई बार मूवीज या फिर फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह क्लोरोफॉर्म सुंघाकर लोगों को तुरंत ही बेहोश कर दिया जाता है, लेकिन असल में ये चीज बिल्कुल फेक दिखाई जाती है। जी हाँ, असल में जब हम किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करना चाहेंगे तो वो इसको सुंघाने के 10 मिनट बाद बेहोश होगा। लेकिन फिल्मों में हमें ऐसा नहीं दिखाया जाता, बल्कि वहाँ दिखाया जाता है कि क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद आदमी 10 सेकंड में ही बेहोश हो जाते हैं। नंबर 6, एक ऐसा झील है जो आज से करीब 50,000 साल पुराना है। जी हाँ, लोनार लेक नाम का एक ऐसा झील है जो आज से करीब 50,000 साल पुराना है और ये झील इंडिया के महाराष्ट्र में है। और इसके बारे में आपको नहीं पता तो ऐसा माना जाता है कि ये झील स्पेस से एक बड़ी सी उल्का पिंड के गिरने से बनी थी और इस झील की गहराई करीब 150 मीटर थी। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब इस जगह पर उल्का पिंड गिरा होगा तो उसका वजन करीब 10 लाख टन से भी ज्यादा होगा। नंबर 5, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है, MS धोनी सर की भागने की स्पीड एक चीता से भी ज्यादा तेज है। आपको मेरी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी सर इतनी तेजी के साथ दौड़ते हैं जितना कि उन्हें 20 मीटर दूरी तय करने में सिर्फ 2.5 सेकंड लगता है। और अगर वहीं एक चीता की बात की जाए तो उसे 20 मीटर दूरी तय करने में 2.89 सेकंड लग जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि MS धोनी सर के दौड़ने की स्पीड कितनी ज्यादा है। नंबर 4, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि मेड इन चाइना का माल कितना जल्दी खराब हो जाता है। और इसके साथ आपने देखा होगा मेड इन चाइना का जब कोई सामान खराब होकर जल जाता है लेकिन उसमें लगे मेड इन चाइना का स्टिकर नहीं जलता है। तो ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि असल में मेड इन चाइना का स्टिकर चाइना में बनता ही नहीं है, बल्कि ये स्टिकर साउथ कोरिया में बनता है, इसलिए इनके सामान से ज्यादा तो इनका स्टिकर लास्टिंग देता है। नंबर 3, भाई टोक्यो का नाम आपने एक बार जरूर सुना होगा, पर इसे देखो, इसे देखकर आपको लगता होगा ये कोई छोटा मोटा शहर है, लेकिन इस फोटो को देखो, इसे देखने के बाद आपका ये कंफ्यूजन पूरी तरह से टूट जाएगा। टोक्यो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सिटी है और जब इसे एक प्लेन में बैठकर नीचे देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा, जो भाई सच में काफी ज्यादा बड़ा है। नंबर 2, आप इन कंपनीज के फर्स्ट प्रोडक्ट को नहीं जानते थे। आज से पहले आपको यही लगता था कि सोनी इतनी बड़ी कंपनी है, वो सिर्फ टीवी के साथ साथ बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाती है, लेकिन भाई असल में सोनी का पहला प्रोडक्ट एक राइस कुकर था। लेकिन कुछ समय बाद सोनी का ये होम अप्लायंसेस वाला बिजनेस धीरे धीरे फ्लॉप हो रहा था, इसलिए सोनी सही समय पर इसको चेंज करके पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाना शुरू कर दिया। नोकिया, जिसको कुछ सालों पहले तक एक सक्सेसफुल मोबाइल ब्रांड्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन नोकिया का जो पहला प्रोडक्ट था वो एक टॉयलेट पेपर था, जो नोकिया के फोन्स की तरह ही काफी मजबूत हुआ करता था। लेकिन बाद में नोकिया इसे पूरी तरह से क्विट कर सीधा फोन के इंडस्ट्री में कदम रख दिया। और भाई इसके साथ आइकिया, जिसकी फर्नीचर काफी मजबूत और अच्छे क्वालिटी के होते हैं, लेकिन पहले ये पेन और लाइटर जैसे छोटे छोटे सामान बनाती थी, लेकिन इसका मोटिव एक अच्छे फर्नीचर ब्रांड बनना था, इसलिए इन्होंने इसे छोड़कर वापस से फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है आखिर स्मार्टफोन को हमेशा रेक्टेंगल शेप के ही क्यों बनाया जाता है, बल्कि गोल क्यों नहीं? तो सबसे पहली बात, अगर स्मार्टफोन को गोल बनाया जाएगा तो इसे पॉकेट में रखने में तो काफी आसानी होगी, लेकिन इसे हम सही से पकड़कर यूज नहीं कर पाएंगे और गोल होने की वजह से इसका स्क्रीन साइज काफी छोटा हो जाएगा, जिससे हमारा काम बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन रेक्टेंगल शेप की होने की वजह से ये हमारे हाथों में भी काफी अच्छे से आ जाते हैं और इससे हम अपने काम भी काफी आसानी से कर लेते हैं। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।